जी देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने एमपी की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट भोपाल से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने यहां दिग्विजय सिंह के सामने बड़ा दांव खेलते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। और ये एक संघ के द्वारा और बीजेपी के द्वारा यहां पर कांग्रेस के सामने बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार भाजपा में जो है भोपाल लोकसभा सीट को सस्पेंस बरकरार था, उसके बाद भाजपा ने अब इस सस्पेंस को खत्म कर दिया और फाइनली दिग्विजय के सामने भोपाल में बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। और मैं प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बताना चाहूंगा कि भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर को उतारने से यहां पर अब ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को जो है सबूतों के अभाव के कारण बरी किया गया था। और जिसके बाद से लगातार एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा बनकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सामने आई थी। और इस बारे में पार्टी ने कड़े मंथन के बाद भोपाल में भाजपा के जो आलाकमान है उसने फाइनल निर्णय ले लिया है। और जिसके बाद अब यहां पर साध्वी प्रज्ञा वर्सेस दिग्विजय सिंह की टक्कर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा मध्य प्रदेश की भोपाल सीट पर दिग्विजय के सामने ऐसा हिंदूवादी चेहरा उतारेगी जो कि दिग्विजय सिंह को कड़ी टक्कर दे सके, ऐसे में उमा भारती का नाम सामने आ रहा था। लेकिन फाइनली उमा भारती ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने का इनकार किया था, उसके बाद में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ही वो चेहरा थी जो कि दिग्विजय सिंह को टक्कर दे सके। क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से भोपाल लोकसभा सीट पर लगातार जो है हिंदुत्व की लीक पर चलते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो राम मंदिर के ऐलान की बात हो या फिर जगह जगह संतों की शरण में जाने की बात हो। क्योंकि एक तरीके से दिग्विजय सिंह को बीजेपी ने हमेशा आतंकवाद का समर्थक या फिर संघी हिंदू विरोधी कहकर हमला बोला था। लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिग्विजय सिंह ने रणनीति बनाई थी, तो लगातार कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के चेहरे को उन्होंने तमाम समीकरण जो देखा जा रहे थे भोपाल में उसको ही बदल दिया और खुद एक बड़ा हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर लगातार मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो या फिर जो है हिंदुओं के विरोध में फैसले लेने की बात हो, लगातार दिग्विजय सिंह भाजपा के एजेंडे को हाईजैक करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में भाजपा के जो है चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे थे। उसी को देखते हुए बीजेपी ने यहां पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है।